नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी फंसते जा रहे हैं। इजराइल अमेरिका की जाल में कह लीजिए, लड़ाई में कह लीजिए। अब तो जंग छिड़ी गई है ईरान और इजराइल की। तो मोदी कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं, रणनीति नहीं बना पा रहे हैं। यानी कि मोदी सरकार की कूटनीति, राजनीति, विदेश नीति सब फेल हो चुकी है, या फिर यह सोच पाने की क्षमता ही मोदी सरकार और मोदी सरकार के अधिकारियों में नहीं बची है। इतनी कायरता आ गई है। यह बहुत सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं, क्योंकि अमेरिका, बड़ी ध्यान से इसे समझिएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, इजराइल के नेतन्याहू और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यह तीनों लोग अपनी सत्ता की भूख में पागल हो गए। सत्ता बचेगी नहीं बचेगी, इन्हें डर और खौफ है, और सत्ता नहीं रही तो यह तीनों ही बचने वाले नहीं है सजा से। क्योंकि जिस तरह ट्रंप का नाम तस्वीर एप्स्टीन फाइल में आया, जिस तरह से नेतन्याहू का 3 महीने बाद चुनाव है और वह उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट कई इंटरनेशनल है, नरेंद्र मोदी का नाम आया, उनके मंत्री उसमें शामिल हैं, नरेंद्र मोदी का भी नाम आया, और कुछ और तस्वीरें ना आ जाए। और अडानी का गला फंसा हुआ है अमेरिका में। अडानी फंसे तो मोदी फंसे, और मोदी फंसे तो अडानी खत्म। ऐसे में मोदी फंसते ही जा रहे हैं लगातार। उनको समझ नहीं आ रहा है अब क्या करें और क्या ना करें। ऐसे में इजराइल और अमेरिका की लड़ाई, अमेरिका और इजराइल का ज्वाइंट ऑपरेशन जो चला, और पहले ही दिन ईरान के सबसे बड़े नेता खामनेई वह शहीद हो गए। शहीद का दर्जा उन्हें दिया जा रहा है। तो अमेरिका का जो मकसद था, इजराइल नेतन्याहू का जो मकसद था, वह मकसद फेल हो गया, पूरा नहीं हो पाया। क्योंकि यह सत्ता परिवर्तन के लिए सोचे थे, और वहां सत्ता परिवर्तन हुआ नहीं ईरान में, बल्कि ईरान और हमलावर हो गया अमेरिका के ऊपर और इजराइल के ऊपर। अब जिहाद का नाम दिया जा रहा है, यानी कि आर पार की जंग। और ईरान में खामनेई के शहीद होते ही विश्व में हलचलें मच गई और लोग सड़कों पर आ गए। अमेरिकी दूतावास पर जगह जगह हमले होने लगे। पाकिस्तान के अंदर तो अमेरिकी वाणिज्य दूतावास को आग के हवाले कर दिया गया। 8 लोग जाने गंवा बैठे। अब ऐसे में ट्रंप का खिलाफत हो गया, ट्रंप के खिलाफ ही अमेरिका की जनता हो गई है, और अमेरिकी सेना का बहुत नुकसान हुआ है। 7-8 देशों को तबाह कर दिया ईरान ने। और अब ईरान की तरफ से यह बयान आना कि इतिहास का वह हमला हम करेंगे कि इतिहास में आज तक नहीं हुआ होगा। यानी कि आप इसका समझ रहे हैं कि कहीं जो परमाणु बम ईरान के पास तो नहीं है कि उसका इस्तेमाल करने जा रहा है, तबाही मच जाएगी फिर पूरे विश्व में। 2 भागों में दुनिया बट चुकी है, एक मजबूरी में ट्रंप के साथ और एक आजादी में ईरान के साथ। जिसके पास क्षमता है फैसला करने की वह ईरान के साथ खड़ा है, और जो गुलामी की राह पर निकला है वह अमेरिका के साथ। भारत किसके साथ? भारत दिखता अमेरिका और इजराइल के साथ है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री इजराइल जाके गले मिल करके कहते हैं कि हर परिस्थिति में इजराइल के साथ मैं हूं, और ईरान को लेकर के कुछ कह नहीं पाते। तो तस्वीरें बताती है कि अमेरिका के साथ है, और अमेरिका के साथ है तो भारत को बहुत नुकसान है। ईरान ने समुद्री रास्ते बंद कर दिए। भारत का 90% ऑयल उसी रास्ते से आता है।
अब भारत में क्या हाल होगा आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी बहुत बुरी तरह से अब फंस गए हैं और नरेंद्र मोदी को इस जाल से निकलना बड़ी मुश्किल है। कहीं ऐसा न हो कि प्रधानमंत्री का चेहरा ही बदल जाए, फिर नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी मुसीबतें आ जाएंगी। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाऊंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवीसीएन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीवीसीएन न्यूज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।